Hello students, welcome to all of you in your class 11th अकाउंटेंसी। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। आज हम सीखेंगे फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स का मीनिंग क्या है। तो वो सारी वैल्यूएबल थिंग्स और प्रॉपर्टीज जिन पर बिजनेस का ओनरशिप है, जिन पर बिजनेस का कंट्रोल है ना, वो सारी कीमती चीजें जो हैं वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? एसेट्स, संपत्तियां कहलाएगी। ओके, फिक्स एसेट्स क्या है? तो ये एसेट्स का एक टाइप है। वो सारी एसेट्स जो करंट एसेट्स नहीं है ना, करंट एसेट्स नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि वो सारी कीमती चीजें जिन्हें बिजनेस ने एक लॉन्ग टर्म पीरियड यूज करने के पर्पज से खरीदा है, यानी आज उसने खरीदा है तो वो उसे आने वाले 5-10 सालों तक यूज करता रहेगा। क्यों? ताकि उसके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो सके। ओके, तो वो सारी वैल्यूएबल थिंग्स और प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ने एक लॉन्ग टर्म पीरियड यूज करने के पर्पज से खरीदा है ना, वो ही सब एसेट्स कहलाएगी। ओके, जैसे अगर मैंने मेरे बिजनेस के लिए आज मशीनरी परचेज करी है ना, 5 लाख रुपीज की मशीनरी है, तो उसे ऐसा थोड़ी है कि आज परचेज किया और कल ही सेल कर दूंगी। परचेज किया है, खरीदा है, तो इसका मतलब क्या है, जब तक उसे यूज कर सकती हूँ तब तक उसे यूज करती रहूंगी, है ना, ताकि मेरे बिजनेस में जो है वो अच्छे से यूज हो और मेरा बिजनेस जो है वो अपनी सेल इंक्रीज कर सके या प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। ओके, फिक्स एसेट्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि भाई कौन कौन सी एसेट्स फिक्स एसेट्स में आती है, तो ओके, लैंड, भूमि, बिल्डिंग, भवन, ओके, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, है ना, ये सब आपके क्या है, फिक्स एसेट्स है ना। तो आज हम देखेंगे कि जब हम ये एसेट्स परचेज करते हैं, जब हम बिजनेस में से ये एसेट सेल करते हैं, है ना, या एक्सपेंसेस करते हैं किसी एसेट्स को परचेज करते समय, तब हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ओके, तो देखो आप ये सारी एसेट्स जो हैं, है ना, वो क्या करेंगे, बिजनेस के लिए परचेज करेंगे। ओके, परचेज ऑफ एसेट्स। अगर कोई एसेट आपके नहीं काम की है तो आप क्या करेंगे, सेल ऑफ एसेट। आपने अपनी एसेट्स बेच दी, है ना, और हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। ओके, आज हम इन तीनों ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है जर्नल एंट्री सीखेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आपने एसेट्स परचेज करी तो बिजनेस में क्या हुआ है, आपकी एसेट्स इंक्रीज हुई है। भाई मैंने अगर आज 5 लाख रुपए की एक मशीनरी मेरे बिजनेस के लिए परचेज करी है, तो मशीनरी मेरे बिजनेस में आई, तो मेरे बिजनेस में एसेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जब हम एसेट परचेज करते हैं, है ना, तो हमारी एसेट्स जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, और रूल कहता है एसेट्स इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ओके, सेल ऑफ एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो अगर मैंने मेरे बिजनेस से कोई एसेट सेल करी है तो क्या हुई है, एसेट्स डिक्रीज हुई है। तो जब हम सेल करते हैं तो हमारी एसेट्स जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है तो रूल क्या कहता है, क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर? इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ते हैं, है ना। अब परचेज ऑफ एसेट्स, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम एसेट्स परचेज करेंगे तो डेबिट होगा, एसेट सेल करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर एसेट जो भी आपने परचेज किया है। जैसे बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सॉरी, जैसे अगर बिल्डिंग आपने सेल करी है तो बिल्डिंग अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, परचेज जब हम करते हैं, है ना, हम किसकी बात करते हैं, परचेज की। तो परचेज जब हम करते हैं तो हम कैश परचेज भी कर सकते हैं, यानी आपने तुरंत पैसा दिया और
एसेट्स परचेज कर ली, ओके। या आप पेमेंट जो है, पेमेंट बाय चेक, आपने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, ओके। या हम कहें कि हमने क्रेडिट परचेज कर लिया, क्या करा है, उधार खरीदा है। जब अगर आप क्रेडिट परचेज करते हो तो हो सकता है ट्रांजैक्शन में आपको पर्सन का नाम जिससे आपने उधार खरीदा है, पर्सन्स नेम इज गिवन, है ना। हो सकता है आपको ट्रांजैक्शन में दिया हो, या ये भी हो सकता है कि उस पर्सन का नाम जो है, नेम इज नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ हो। हमने अगर उधार खरीदा है तो जिस पर्सन से खरीदी है एसेट, उसका नाम हमें क्वेश्चन में दिया हो सकता है या नहीं दिया हो सकता है, ओके। अगर हम एसेट सेल करते हैं, है ना, जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल भी क्या हो सकता है, सेल भी क्या हो सकता है, कैश सेल्स हो सकती है, ओके। या अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, हमें सामने वाले ने चेक दे दिया, ठीक है। या हम कहें हमने क्रेडिट सेल करी है, हमने एसेट्स बेच दी लेकिन अभी हमारे पास अमाउंट नहीं आया है, तब हमें पर्सन का नाम दिया हो सकता है या नहीं दिया हो सकता है। जिस पर्सन को हमने एसेट्स बेची है, पर्सन्स नेम इज गिवन और नॉट गिवन, क्लियर। तो इन कंडीशन में हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, एक्सपेंसेस और परचेज ऑफ एसेट्स, है ना। जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं और उसी समय उसके स्टैब्लिशमेंट पर, है ना, या उसको लाने पर जो हम वेजेस देते हैं, इस तरीके से अगर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो उस समय जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएगी, ये आपको सीखना है, ओके। अब हम ट्रांजैक्शन से फिक्स एसेट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, ओके। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹5 लाख, है ना। सबसे पहले आपको पहचानना है ट्रांजैक्शन को पढ़ करके कि हमने क्या परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज की है या एसेट्स परचेज की है, ओके। गुड्स परचेज करने से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हम पहले सीख चुके हैं, है ना। हमने क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज की है, ओके। तो एक अकाउंट आपका जो ओपन होता है वो होता है मशीनरी, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये मशीनरी हमने कैश परचेज की है या क्रेडिट परचेज की है, तो ये आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पहचानना है। इस ट्रांजैक्शन में आपको क्लियर गिवन है कैश, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5 लाख, ओके। तो क्योंकि हमने मशीनरी परचेज की है इसलिए मशीनरी अकाउंट। अगर आप लैंड परचेज करते हैं तो लैंड अकाउंट, अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, जो भी एसेट्स आप परचेज करते हैं, पर्टिकुलर उस एसेट्स का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके। कैश ट्रांजैक्शन में क्लियर गिवन है, तो दूसरा अकाउंट आपका कौन सा हुआ, कैश अकाउंट, ओके। मशीनरी क्या है, आपके बिजनेस में परचेज करी तो आपकी एसेट्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना। हमने परचेज करी तो हमारे बिजनेस में मशीनरी आई, मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है। रूल कहता है एसेट्स इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना है, डेबिट, ओके। कैश, कैश क्या है, एसेट्स है। अब आपने जब मशीनरी परचेज करी तो आपने तुरंत पैसा दे दिया, तो आपके बिजनेस से कैश गया, इट मींस एसेट्स आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ओके। एसेट्स डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्लियर। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी आपकी क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5 lakh rupees. Okay. Now second transaction, purchased machinery by check ₹5 lakh, है ना। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमने क्या परचेज किया है, मशीनरी परचेज की है, तो इसका मतलब हमने एसेट्स परचेज की है। कौन सी एसेट्स, मशीनरी पर परचेज की, ओके। कैसे परचेज की, कैश या बैंक के थ्रू
या क्रेडिट परचेज की, तो यहाँ आपको गिवन है बाय चेक। इसका मतलब आपने तुरंत पैसा नहीं दिया है। आपने जब मशीनरी परचेज की तो आपने क्या दे दिया, चेक काट करके दे दिया कि भाई 5 लाख रुपए का चेक है ना, चेक दिया। इसका मतलब आपका पैसा कहाँ से पे होगा, बैंक में। जो आपका बैंक अकाउंट ओपन है, आपकी बिजनेस का जो बैंक अकाउंट ओपन है, वहां से आपका अमाउंट पे हो जाएगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपकी क्या है, एसेट्स है। ओके, मशीनरी की बात करते हैं तो एसेट्स हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट भी बिजनेस का क्या है, एसेट्स है। आज अगर मैंने मेरे बिजनेस का एक अकाउंट ओपन किया है SBI बैंक में, है ना, तो जितने रुपयों से मेरा अकाउंट वहां ओपन है, उतने रुपयों से बैंक जो है मेरा क्या होगी, एसेट्स होगी। ओके, एसेट्स क्या हुई है मेरी, डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि वहां से पेमेंट हो जाएगा। एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ आपकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, 5 लाख रुपीज। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर रवि ₹5 लाख। हमने क्या परचेज किया है, हमने मशीनरी परचेज की है ना। तो जो भी एसेट्स आप परचेज करते हैं वो आपकी टर्म हो जाएगी मशीनरी। फ्रॉम मिस्टर रवि ₹5 लाख, है ना। यहाँ ध्यान दो, जिस पर्सन से हमने मशीनरी परचेज की उसका नाम दे रखा है, लेकिन नाम के साथ कैश वर्ड नहीं है। जब नाम के साथ हमारा कैश वर्ड नहीं है, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, यानी हमने मिस्टर रवि से उधार खरीदा है। अब जब मिस्टर रवि से उधार खरीदा है तो हमें इस पर्सन का नाम याद रखना पड़ेगा। याद रखना होगा तो हम इन्हीं का अकाउंट ओपन करेंगे, मिस्टर रवि, इन्हीं का नाम रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, मशीनरी हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो हम क्या करेंगे, डेबिट। मिस्टर रवि को रुपया देना बाकी है, इसीलिए मिस्टर रवि हमारे कौन हुए, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि आपने उधार खरीदा है, अभी पैसा देना बाकी है, तो आपकी लायबिलिटी हुई बिजनेस की। लायबिलिटी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, हमें पैसा देना बाकी है। रूल कहता है लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट। ओके, इस सिचुएशन में आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रवि अकाउंट 5 लाख रुपीज। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ हमारी सिचुएशन, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹5 लाख, है ना। यहाँ हमें सबसे पहले हमें देखना है क्या परचेज किया है, मशीनरी। ओके, क्लियर दे रखा है ऑन क्रेडिट, यानी उधार खरीदा है, लेकिन उस पर्सन का नाम नहीं दिया है जिससे हमने खरीदा है। तो एक अकाउंट था आपका मशीनरी, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मशीनरी एसेट से एसेट्स इंक्रीज हुई है तो हमें क्या करना है, डेबिट। क्लियर, लेकिन ये ट्रांजेक्शन उधार है, ये तो हमें दे रखा है, लेकिन किस पर्सन से हमने उधार खरीदी मशीनरी वो नहीं दे रखा है ना। तो यहाँ ध्यान दो, जिस भी पर्सन से हमने उधार खरीदा है वो हमारा कौन होगा, क्रेडिटर। नाम दे रखा है तो नाम लिखा, नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट क्रेडिटर लिखेंगे। ओके, क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, 5 लाख। क्लियर, ध्यान से देखेंगे फिर से। जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं, चाहे हम कैश परचेज करें, चाहे हम चेक के थ्रू पेमेंट करें या हम क्रेडिट परचेज करें, हमारा मशीनरी अकाउंट हमेशा क्या हो रहा है, डेबिट।
क्लियर? कैश देते हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक देते हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है और उस पर्सन का नाम दे रखा है तो उस पर्सन के नाम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और अगर नाम नहीं दे रखा है तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 5, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹3 लाख। ओके, अब आप ट्रांजेक्शन पढ़ के देखिए कि आपने सेल क्या करा है, क्या बेचा है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। ओके, तो जिस भी एसेट्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं उस एसेट्स का अकाउंट ओपन करते हैं। तो एक आपका एलिमेंट हुआ फर्नीचर। सोल्ड फॉर कैश, क्लियर ट्रांजेक्शन में दिया है कि हमने जो फर्नीचर बेचा है ना, वो कैश बेचा है। ओके, फर्नीचर क्या है, एसेट से। जब आपने फर्नीचर बेचा तो बिजनेस से फर्नीचर क्या हुआ, गया, तो हमारी एसेट्स क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ओके, एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर? कैश, हमने फर्नीचर बेचा तो हमारे पास कैश आया। कैश क्या है बिजनेस के लिए, एसेट से, है ना। कैश आया तो आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कैश बढ़ा ना आपका। एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट। ओके, जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, जिसे डेबिट करते हैं उसे हम पहले लिखते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और जिसे क्रेडिट करते हैं उसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, 2 फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है आपका 3 लाख रुपीज। ओके, नाउ 6th ट्रांजेक्शन, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹3 लाख एंड रिसीव्ड अ चेक। हमने फर्नीचर बेचा, क्या बेचा है, फर्नीचर। तो एक अकाउंट आपका कौन सा हुआ, फर्नीचर। ओके, बेचा है 3 लाख रुपए और हमने रिसीव क्या किया, चेक। कैश नहीं आया हमारे पास, चेक आया, इसका मतलब बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ओके, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर हमारी एसेट से, एसेट्स हमने बेच दी तो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, बैंक में क्या हुआ, पैसा इंक्रीज हुआ ना, बढ़ गया ना, क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा, सामने वाले ने हमें चेक दे दिया, हम जाके चेक बैंक में दे देंगे, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या है, एसेट से, एसेट्स हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। जिसे डेबिट करते हैं उसे पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 फर्नीचर। जिसे क्रेडिट करते हैं उसे 2 से दिखाते हैं, है ना। अमाउंट हुआ आपका 3 लाख। क्लियर? नाउ 7th ट्रांजेक्शन, फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राजू फॉर ₹3 लाख। सबसे पहली बात, हमने क्या बेचा है, फर्नीचर, है ना। ध्यान देना, गुड्स सोल्ड नहीं है। ओके, फर्नीचर बेचा है तो एक अकाउंट आपका कौन सा हुआ, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट से, हमने बेचा है तो डिक्रीज, कम हुआ है हमारे बिजनेस से, एसेट डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, है ना। अब बेचा कैसे है, तो हमें यहाँ नाम दिया हुआ है मिस्टर राजू, नाम के साथ कैशवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो हमने मिस्टर राजू को फर्नीचर बेच तो दिया है, पैसा नहीं आया अभी तक, उधार बेचा ना। तो आपको उस पर्सन का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर्सन का नाम दिया हुआ है तो हम मिस्टर राजू के नाम को रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब मिस्टर राजू का अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, मिस्टर राजू हमारे बिजनेस के लिए कौन हुए, डेटर, क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना बाकी है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए कौन हुए, डेटर, है ना। डेटर हमारे बिजनेस की एसेट से, एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है क्योंकि पैसा नहीं आया, उस सामने वाले बंदे से पैसा लेना बाकी है, तो डेटर हमारी एसेट्स, एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है। ओके, एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर राजू अकाउंट डेबिट 2 फर्नीचर।
अमाउंट है आपका 3 लाख। क्लियर? अब हम बात करते हैं एड ट्रांजेक्शन की। हमारा एक ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹3 लाख। ओके, हमने क्या बेचा है? फर्नीचर। तो यहाँ आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि जिस एसेट्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसका अकाउंट ओपन हो जाता है। फंड अगर एसेट्स बिजनेस में आई है तो इंक्रीज हुई है, बिजनेस से गई है तो क्या हुआ है? डिक्रीज हुई है। ओके, एसेट्स डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अब यहाँ हमें दिया है ऑन क्रेडिट, क्लियर दिया है कि हमने उधार बेचा, लेकिन उधार किसे बेचा ये तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे पर्सन का नाम लिखें? तो जिसे भी हमने उधार बेचा है वो हमारे लिए कौन हुआ है? डेटर। ओके, डेटर हमारे लिए क्या है? एसेट्स। एसेट्स हमारी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है तो क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर? तो यहां आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3 लाख। ओके, तो हमने देखा अगर हम कैश सेल करते हैं चाहे चेक से सेल करते हैं, यानी हमारे पास चेक आया या हम क्रेडिट उधार बेचते हैं, है ना, तो हमारा एसेट्स जो है वो कम होती है। ओके, एसेट्स कम होती है तो पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ओके, और अगर हमने कैश सेल करी तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, डेबिट हो जाएगा। हमें चेक मिला है तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। अगर हमने क्रेडिट सेल करी है और पर्सन का नाम दिया है तो हम पर्सन के नाम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमारा डेटर है, और नाम नहीं दिया है तो हम डेटर अकाउंट ही ओपन कर देंगे। ओके, अब हम सीखेंगे एक्सपेंसेस ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते समय अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस समय जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी? ओके, आप कहेंगे मैम एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन करके और उसे डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं। ओके, यहाँ ध्यान देना जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं और उस समय अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को ही ओपन करेंगे और उसे ही डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट को नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे खर्चे से उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप कहेंगे कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी 30,000 में, है ना, आपने 30,000 रुपये में एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी और उस पर 5,000 रुपये सर्विसिंग करानी पड़ी तुरंत, है ना, तभी वो थोड़ी सी चलने की कंडीशन में होगी। आपको तो गाड़ी अच्छी लग रही थी, आपने बोला ठीक है यार 5,000 रुपये तो ऊपर लगेंगे, गाड़ी खरीद लेते हैं। तो सेकंड हैंड स्कूटी आपकी कितने की हुई? 30 की या 35 की? आप क्या बोलेंगे? मैम 35,000 की, है ना। तो यहाँ हमने जब स्कूटी खरीदी और उसी समय उस पर एक्सपेंसेस किया है ना, तो वो उस स्कूटी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर रहे हैं और उसी समय उसके एस्टेब्लिशमेंट पर किसी टाइप का कोई खर्चा करते हैं परचेज करते समय, तो वो उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देता है। ओके, अब हम इसे ट्रांजैक्शन से समझते हैं। समझते हैं स्पेंड ₹1,000 एज वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। क्या दिया है हमें? मशीनरी की स्थापना पर हमने 1,000 रुपए खर्च किए। ओके, जैसे मैंने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, अब उस 5 लाख रुपए की मशीनरी को मैं हाथ में उठा करके तो लाऊंगी नहीं, है ना, उसके लाने के लिए भी मैं उस पर कुछ खर्चा करूंगी। फिर उसको जहां मुझे फिट करवानी है ना, वहां पर उठवा करके रखवाने के लिए भी मुझे किसी पर्सन की मीन्स लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब करने के लिए मैंने कितने रुपए खर्च किए? 1,000 रुपए, और उन लेबर को क्या दिए? वेजेस। वेजेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है ना। हम वेजेस अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये वेजेस किस लिए दी है? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब हमने मशीनरी परचेज की उस समय हमने 1,000 रुपए मजदूरी पे करी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ही यही है कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं और उस पर कोई खर्चा होता है तो हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को
इंक्रीज करते हैं, यानी यहाँ पर वेजेस अकाउंट ओपन ना होकर के कौन सा अकाउंट ओपन होगा, मशीनरी अकाउंट। आप कहेंगे मैम मशीनरी परचेज थोड़ी ही करी है, नहीं करी है परचेज, लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी यानी आपने मशीनरी परचेज करी है और उसको अब स्थापित करवा रहे हो, ठीक है, तो स्थापना पर ही आपका 1000 रुपये खर्च हुआ है, तो इसका मतलब मशीनरी की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, हमारी एसेट्स क्या हुई है बिजनेस में, इंक्रीज हुई है। ओके, टू कैश अकाउंट। आप कहेंगे मैम 1000 रुपये हमने मजदूरी का पेमेंट किया तो हमारा तो पैसा गया ना, गया इसलिए तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, लेकिन मशीनरी अकाउंट डेबिट इसलिए किया है क्योंकि जैसे अगर आपने 5 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की और उसकी स्थापना पर यानी उसको चालू कंडीशन में लाने के लिए, उसको यूज वाली कंडीशन में लाने के लिए आपने उस पर 1000 रुपये और खर्च किए, तो अब आप उसकी मशीनरी की कीमत कितनी होगी, 5 लाख 1000 प्लस हो जाएगा, है ना, तो 5 लाख 1000 रुपये की हो गई वो। ओके, तो यहाँ हमें इस मशीनरी की वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट हमें 1000 रुपये वेजेस ही दिया है, इसलिए हमने 1000 से किया, है ना। यहाँ समझो, परचेज 1 सेकेंड हैंड मशीनरी, हमने क्या परचेज की, मशीनरी परचेज की, तो यहाँ तो हमें क्लियर दे रखा है कि मशीनरी परचेज करी, मशीनरी एसेट से, एसेट्स इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगा, डेबिट 437,000, तो भाई आपके लिए क्लियर हो गया कि 37,000 की मशीनरी परचेज की, बट यहाँ ध्यान दो, एंड इमीडिएटली स्पेंड ₹3,000 ऑन इट्स रिपेयर, हमने उसी समय इस मशीनरी पर, क्योंकि सेकेंड हैंड परचेज करी थी ना, तो उसी समय इस मशीनरी पर 3,000 रुपये और खर्च कर दिए, तो भाई मशीनरी हमारे कितने रुपए की होगी, 40,000 रुपीज की, कितने रुपीज की हो गई, 40,000 की, 37 से एंट्री मत करना, और रिपेयर खर्चा हुआ है तो एक्सपेंसेस रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं करना है, ये रिपेयर अकाउंट डेबिट हम कब करेंगे वो भी मैं भी आपको बताती हूँ ना। यहाँ हमने मशीनरी परचेज करी है तो हमारे पैसा गया है टू कैश अकाउंट 40,000, क्लियर, क्योंकि ये रिपेयर हमने तुरंत, रिपेयर पे खर्चा हमने तुरंत किया है, इसलिए मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाया है। पर्टिकुलर रिपेयर अकाउंट ओपन कब होगा, जैसे अगर आपने इस मशीनरी को 1 साल यूज किया है ना, और 1 साल बाद इसको रिपेयरिंग करवाई, तब आपका वो रिपेयर एक्सपेंसेस माना जाएगा, वो रिपेयर अकाउंट ओपन होगा। अभी तो हमने इमीडिएटली यानी जब परचेज करी उसी समय खर्चा किया, तो यहाँ उस एसेट्स की वैल्यू को ही बढ़ाया जाएगा। ओके।